गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कक्षा 8वीं का हमारा आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा करने से पहले कुछ उदाहरणें जो है वो बताने जा रही हूँ। उसमें देखो, फर्स्ट देखो, राम सुंदर लड़का है। अब क्या है, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द आ जाएगा? राम। राम संज्ञा शब्द क्यों है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। आगे आ जाओ, दूसरी उदाहरण। दूसरी उदाहरण है मोहन के पास लाल रंग की कार है। अब क्या इसमें कौन सा आ जाएगा संज्ञा? मोहन। कौन सा आ जाएगा? मोहन। आगे देखो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे संज्ञा के कुछ भेद हैं। फर्स्ट देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह महान देशभक्त हैं। अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे दूसरी उदाहरण देखो, राम पढ़ता है। अब क्या है, इसमें किसी का नाम आ रहा है, क्या नाम है? राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे समूह या जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब क्या है, इसमें क्या आ जाएगा? पुस्तक। क्यों पुस्तक है? क्योंकि किसी भी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया गया। अब इसमें पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, इसमें क्या आ जाएगा? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। लड़की पढ़ती है। अब इसमें क्या आ जाएगा? लड़की। लड़की जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि अब किसी एक लड़की के बारे में बात नहीं की जा रही, बल्कि पूरी की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा? लड़की जातिवाचक संज्ञा। आगे आता है हमारा तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। राजे, आपको पता होना चाहिए जो समुदायवाचक संज्ञा होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पूछ ले समुदायवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समुदायवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखो, जिस शब्द से प्राणियों, जातियों के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, भीड़, सेना आदि। ठीक है, अब इसकी उदाहरणें देखो। जैसे बच्चा जो है कक्षा में खड़ा है। अब इसमें क्या आ जाएगा? कक्षा। ठीक है, आगे देख लो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसे हम मतलब नाप तोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे हम नाप तोल भी सकते हैं। कोई भी पदार्थ या धातु जो है वो क्या है? द्रव्य हो, वो बोध हो, उसे हम क्या कह देते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, गेहूं, लोहा आदि। अब देखो दूध। दूध क्या है? उसे हम नाप तोल सकते हैं ना। किसी से दूध लेते हैं तो हम पूछते हैं ना कितने लीटर है, कितना है, करते हैं ना। आगे गेहूं है, गेहूं को हम किलो में करते हैं ना। इसलिए गेहूं भी क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे आता है लोहा। लोहा क्या है? उसे भी हम तोल सकते हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट आता है 5वें नंबर पर भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, आकार, अवस्था का बोध कराए उसे हम क्या कह देते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी भी चीज़, वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है, दोषों के बारे में बताता है, आकार के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है। उन शब्दों को हम क्या कह देते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसकी उदाहरणें देखो, जैसे मिठास, ऊंचाई, बुढ़ापा, गरीबी। ठीक है, इन सब से हमें क्या पता चल रहा है? किसी के गुणों के बारे में पता चल रहा है, किसी के दोषों के बारे में पता चल रहा है, किसी की अवस्था पता चल रही है कि वो गरीब है, अमीर है। समझ में आ गई? इसके साथ ही हमारे जो है संज्ञा के पांचों भेद जो है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।